दोस्तों, प्रशांत किशोर इस बार बिहार चुनाव में भूचाल लाने वाले हैं। उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है ई रिक्शा चालकों को लेकर। ई रिक्शा चालकों को प्रशांत किशोर जी उन्होंने ई रिक्शा चालकों को संगठित करने के लिए वह कह रहे हैं कि जो भी ई रिक्शा चालक संघ से जुड़ेगा, जो प्रशांत किशोर जनसुराज की पार्टी बनाएगी, उनको 5 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा। जो उनके पार्टी के द्वारा संघ बनाया जाएगा, उसमें ई रिक्शा चालक, टेम्पू चालक ये सब जुटेंगे, उनको 5 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ मिलेगा। उसके लिए स्टैंडों में कहा जा रहा है कि स्टैंडों में शिविर लगाकर कार्ड बनाया जाएगा, ताकि उनको जीतने के बाद 5 लाख का बीमा मिलेगा। और अभी चुनाव से पहले सबका समझ लीजिए कि एंट्री कर लिया जाएगा संघ में, ताकि जीतने के बाद ये सब काम होगा। जिस प्रकार आप जान रहे होंगे कि जनसुराज लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, उस कार्ड बनाने से आपको बाद में उस कार्ड से फ़ायदा होगा। उसी तरह ई रिक्शा चालकों को संगठित करने के लिए प्रशांत किशोर जी सभी को 5 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा देने वाले हैं। जनसुराज की सरकार बनने पर और ई रिक्शा चालकों को, जैसे कोई ई रिक्शा चालक ई रिक्शा खरीदता है लोन पे, तो उसे ब्याज दर भी कम ब्याज दर पर मुहैया कराएगी जनसुराज की सरकार। तो देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और कम से कम बताया जा रहा है, जो मैं लाइव सिटीज चैनल पर देखा हूँ आज कि खबर को दिखाया गया है, इसी खबर को, तो जैसा मैं बताया गया कि लगभग 1 से 2 लाख ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक सभी को डायरेक्ट रूप में लाभ पहुंचने वाला है, यदि जनसुराज की सरकार बनी तो। देखा जाए तो मिला जुला कर जनसुराज पार्टी जो है विकास की ही बात कर रही है, सबके हित की बात कर रही है, गरीबों के हित की बात कर रही है। जैसे कि आपको देखा जाए तो उन्होंने ही सबसे पहले पलायन का मुद्दा उठाया, तभी जाकर सभी पार्टियां पलायन को मुद्दा को आवाज़ बना रही हैं। उन्होंने ही सभी को रोज़गार देने की बात की, और सभी पार्टियों ने रोज़गार देने की बात करने लगे। तो देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी ने राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। उनके द्वारा जो एक्चुअल मुद्दे की बात है, उन्होंने एक्चुअल मुद्दे की बात की है, और ये उथल पुथल मचा दिया, और दूसरी पार्टियों को भी उस मुद्दे की बात करने पर मजबूर कर दिया है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।